रही किया रहे आटा सनवावई, कूड़ा मावावई, बर्तन मंजवावई, इनसे कहो। हाँ? जो जबर अगर कुछ काम नहीं करते तो झगड़ा करती थी। झगड़ा करत रही कि मारत रही? नहीं मारती नहीं थी। क्या कह रहे हैं? झगड़ा करते खाना वाना ना बनावत रही। तो क्या उसको कुछ यहाँ कमी महसूस हो रही थी क्या? कुछ कमी नहीं थी, दिन भर फोन लेके बाजार भर में घूमती रहती थी कान के पास लगा के, हम लोग देखते थे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर के आसपास दूरी पर गोसाईगंज थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा है खरसोमा में हम इस समय मौजूद हैं। और हमारे साथ आपको दाएं में जो है एक बंदा दिखाई पड़ रहा है और बाएं में उनकी माता जी बैठी हुई हैं। तो आइए इनसे हम नाम जानते हैं, क्या इनका नाम है और इनकी क्या समस्या है। उसके बाद हम बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? चांद मोहम्मद। चांद मोहम्मद। आपका क्या नाम है माता जी? आमीना बानो। आमीना बानो। तो दोस्तों ये आमीना बानो है और ये चांद मोहम्मद है। थोड़ी सी हम बताएंगे आपको जी। इनका जो है ये इनके बेटे हैं, इनके 2 बेटे हैं। आमीना बानो के 2 बेटे हैं। दोनों बेटे इनके साथ में रहते हैं, लेकिन दोनों बेटे अलग अलग रहते हैं। तो चांद मोहम्मद इस समय हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनकी घर में एक घटना घट गई है। वो घटना हम जानेंगे। जैसा कि सुनने में आया है कि इनकी जो है पत्नी वो भाग गई है 2 बच्चों को लेकर के, मतलब बच्चों के साथ में। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी की पत्नी अगर भागती है तो बच्चों को छोड़ के भागती है, लेकिन इनकी पत्नी इतनी समझदार है कि 2 बच्चों को लेके भागी है। तो जिसके साथ गई है वो समझ लीजिए कि सूद ब्याज समेत गई हुई है। उसको ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुफ्त में उसको 2 बच्चे मिल गए हैं। फिलहाल आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी शादी कब हुई थी, कब से इनकी ज़िंदगी में वो पल शुरू हो गए कि इनके दोनों के बीच में अनबन शुरू हुआ और इनकी बेगम जो है इनको छोड़ करके, गम के साथ छोड़ के इनको चली गई। तो चांद मोहम्मद भाई एक बात बताओ, आपकी शादी कब हुई थी? वही लॉकडाउन में हुआ था शादी हमारा। लॉकडाउन में? हाँ। बहुत गलत टाइम शादी किया था आपने फिलहाल। हाँ वही में हमको कुछ भी नहीं मिला, हमको लड़की लेके आई थी वहाँ। अच्छा। आप लोग ने बोली तो आपने लॉकडाउन में शादी किया? हाँ ठीक है। तो लॉकडाउन 2019 में था लगभग। हाँ, उसके बाद से आपने किया था? हाँ। ठीक। हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? हाँ। माता पिता हैं आपके? माता पिता हमारे हैं बैठे। भाई हैं? भाई हैं। सब एक साथ रहते हैं अलग अलग? नहीं, अलग अलग रहते। अलग अलग रहते हैं। अच्छा, आपकी पत्नी हमको पता चला है कि भाग गई है, क्या है बात सही है? भाग गई है लेकिन उसमें एक लड़का है, वही लेके गया। राजा नाम का लड़का है। वो उसका भी 3 औरत का डिलीवरी भी हुआ है ऑपरेशन से। और उसकी भी औरत भी बोल रही है कि हम अपने आदमी के साथ में नहीं रहूँगी, हमको तिलाक चाहिए। वो भी बोल रही है। और वो बोल रहा है कि मैं जो है हम इसको, हमारी भी औरत को लेके वो भी गया है। अच्छा, मतलब जिसके साथ भाग के गई है आपकी औरत, हाँ, उसकी शादी हो गई है, हाँ, उसकी वाइफ को डिलीवरी है। हाँ, डिलीवरी बच्चा होने वाला है। हाँ, और वो उसको छोड़ रहा है। हो गया है। अच्छा, हो गया है। हाँ, अभी वो उसको छोड़ रहा है, मतलब छोड़ दिया है और आपकी वाइफ को लेके भाग गया। हाँ, वाइफ को लेके भाग गया है। गजब यार भाई साहब। ये आपके पति पत्नी के बीच में कब से मामला चल रहा था? ये 2 साल से हुआ। उसका बाप ने नसीम नाम है, चुनाहा का, चुनाहा सुल्तानपुर के नसीम नाम है। हाँ। अपने लड़की को शादी किया, वहाँ से उसी लड़के से कांटेक्ट हुआ। अच्छा, आपकी शादी कहाँ हुई थी? हमारी चुनाहा पे हुआ। सुल्तानपुर चुनाहा पे। हाँ। अच्छा, नसीम की लड़की के साथ? हाँ। अच्छा, तो आपकी और आपकी पत्नी से झगड़ा कब शुरू हुआ, विवाद कब शुरू हुआ? वही से उसको मैं डांटता था, फोन कर मना कर रहा था, लेकिन वो मानती नहीं थी, इसी के लिए झगड़ा होता था। तो अच्छा, जो आपकी पत्नी है वो आपके मतलब अपने जो लवर था उससे कब वो बात करती थी, कितने दिन से? 2 साल से बात करती थी। वही 2 साल शादी। आपको मालूम था कि बात करती है? हाँ, लेकिन मैं मना कर रहा था, मोबाइल भी दिया था, मैं मना कर रहा था, लेकिन रिश्तेदार की वजह से मैं कुछ बोल नहीं सकता। अरे कैसे मनसेधु रहा राजू ने के ताय मेहरा दूसरे बतियात रही और तू मना करत रहा? मारे उठत रही नहीं के वो नहीं, इनका मारत रही। अरे तो मेहरारू वो रही किया रहे। आटा सनवावई, कूड़ा मावावई, बर्तन मंजवावई, इनसे कहो। हाँ? जो जबर अगर कुछ काम नहीं करते तो झगड़ा करती थी। झगड़ा करत रही कि मारत रही? नहीं, मारती नहीं थी। क्या कह रहे हैं? झगड़ा करते खाना वाना ना बनावत रही नहीं। खाना ना बनावत रही? नहीं। काव का है? का तू जा नीचे खाया वा। अच्छा। हम जब लगे काय खवाई। कपड़ों धोत रहे हो के? नहीं, कपड़ा नहीं धोत रहे।
खाली बर्तन धोत रहा? नहीं मतलब काम से आवत रहे जो ना होत रहा हम ओका करत रहे। अच्छा, हाँ जब ना करत रहे वो झगड़ा करत रही, मारपीट करत रही। हाँ, और फोन भी मना कर रहा था मैं बात करने के लिए, तब भी वो बात करती थी। काहे मारा था, बेलना से? नहीं बेलना से बेलना बर्तन पटके बक्सा तू नहीं। हाँ, ये सही बात ना बतावा था, गुहार लगा वही। देखिए आप माँ है और ये आपका बेटा है, ठीक है। जो तकलीफ माँ बाप को होगी वो किसी अदर को नहीं होगी, ना पड़ोसी को होगी, ना रिश्तेदार को होगी। जाए लागे ने बेग लेके हम तब रोके ने कि देखा आई जाए तब तू जा, कहीं के आवे चाहे ना हमारा अब्बा बुलाओ तो हम जावे। अच्छा, ऐसे कहीं के निकल के गाड़ी रोकाए के चली गई हूँ, रोका दोनों बच्चन के लेके। हाँ, तो कहूँ ना वैसा रोए के रह गई, बोला चली गई, हमें भाई के अंडा उबालत रहने, बोला चली गई लड़का लेके भाई दोनों बच्चन के मरे। सही झूठ ना है बोला था। आपने उनको मना किया जाने से? रोके नहीं, बोला मानी ना है। जब उनके बाप बुलावा थी तब ये झोला भर के लेके गाड़ी लेके महीना में एक दाई दो दाई ऐसे चली जाती है। हमारे कोनो गिनती नहीं है, हमका डरावे नहीं करते रही। आपको डरती नहीं थी ना। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वही उन्होंने दुकान यही करत थी, अंडा वंडा के। अंडा बेचते? हाँ। आप क्या करते हैं? हम भी वही सर ईटा गारा, कभी आस्किन मास्किन जो मिलता है अपना काम करता हूँ। दो बच्चा छोड़ाई दिए, दो लड़का छोड़ाई के पागल कही दे और कुछ नहीं बांधना ना। अच्छा, एक बात आप बताइए, आपने शादी अपने बेटे की थी, तो जो आपके समधी या समधन है, आपने उनसे इस बात का कभी शिकायत नहीं किया कि आपकी लड़की जो है किसी गैर लड़के से? जब उनके अब्बा बुलाओ थी जाती तो हम बोली तो कहाँ जाते हैं अपने अब्बा के लिए, तो पर कोनो जोरे ना है, कैसे बोल दे बतावा, क्यों बिटिया को रोक सकी थे कि न जा? नहीं, आप देखिए, आप सास है, आप चाहती तो रोक सकती हैं, आप ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी। नहीं भैया, हमारे कोनो पतो ना सुनती हूँ। हाँ। नहीं, हमें हमारा दोनों पतों से ना बोली, दीपक नाम है, उन्होंने ना बोली, उन्होंने दो बिटिया हैं, उन्होंने अपन बिटिया बेटा पकड़ के ताला के अंदर में कह देती नहीं बोली, छोड़ दिया सबसे बोले। राजा ने हमारा सब पूरा हमारा घर बिगाड़ दिया है। लड़की हमारा राजा ने सब बच्चे दोनों बच्चे को लेके भाग गए। राजा कहाँ का है? ये प्रतापगढ़ के है। राजा प्रतापगढ़ का? हाँ। अच्छा, तो आप पहले से राजा को जानते थे? हम उसको नहीं जानता था, हम बम्बई में रहते थे, वहाँ पे वहाँ से पैसा दिन हम कहीं कहाँ पायु मोबाइल, कहीं हमार बहन के आदमी दी नहीं। अच्छा, ऐसे कहीं नहीं, तो हम कहीं हुआ कहे तू लियू, तू चंदू जब भेजतीन पैसा तब ले तू, कहीं ना लेवे तू से मतलब। अच्छा। हाँ, एक मिनट, एक बात बताओ, जब तुम्हारी औरत दूसरे से बात कर रही थी, राजा से बात कर रही थी, तो आपने उसको मना तो किया होगा ना कि ना बात? नहीं मना किया मैं उसको, देख बाहर रिश्तेदारी के मामले में ज्यादा कभी कदार हो गया तो ठीक है। हाँ। लेकिन वो हरदम लगी रहती थी फोन में, और मैं उसको मना कर रहा था, लेकिन वो हमारे ऊपर गुस्सा करती थी वो। अच्छा। इसी के लिए हमको बदनाम कर दिया कि ये हमको मारते हैं, ये पीटते हैं। हम अब लड़की को तो ज़्यादा सुनवाई है, हम आदमी का तो कुछ रहता ही नहीं है, आदमी कुछ सुनवाई नहीं है, औरत के ज़्यादा सुनवाई है। तो अभी थोड़ा सा हो जाएगा तो ढेर के फैलाती है। अच्छा, भाग जाने के बाद आपने राजा से बात किया था फोन से? वो भी थाने पे गए थे तो ऑनलाइन करके वो बात करवाई। अच्छा। हाँ। तो क्या बोले राजा? राजा ने बोला राजा ने बोला कि लो अपने वाइफ से बात करो। तो मैं उसको रो के बताया कि जहाँ पे कहीं हो तुम चली आओ। मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, अब मेरे को कोई खाना बनाने वाला, कैसे मैं खाऊंगा, कैसे काम करूंगा, हमारा भी दिल नहीं लगता है। चली आओ तुम। तो वो नहीं आती, बोली कि तुम कुछ नहीं बोले तो सिपाही फोन ले लिए, तो बोले कि हमको लाओ। तो वो बोले ठीक है, यहाँ चौकी बना है, थाना बना है, आप जो कोई कुछ भी हो आके यहाँ समझौता हो जाए, लिखा पढ़ी हो जाओ, जैसा तुम्हारा बनता है अपना बना लो। तो उसके बाद वही उतने पे बात कट कर दिए। अच्छा। बोले कि 2 दिन के बाद आना हमारे थाने पे, तभी उसको मैं बताता हूँ। मतलब आपकी पत्नी जो है आपके साथ रहने के लिए एग्री नहीं, तैयार नहीं है आपके साथ? नहीं आती है, नहीं तैयार नहीं है। अच्छा। हाँ, वो थानेदार तो बोले। तो राजा से आपने नहीं कहा, राजा आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरी बीवी को आप जबरदस्ती रख ली अपने साथ? दोनों मेहरारू रखम। है? वो कहा था दोनों मेहरारू रखम। दोनों मेहरारू रखी? हाँ।
वो जबरदस्ती करते नहीं और गाली खूब दी नहीं। अच्छा ये बताओ, ये खूब पूरी गाली बतिया दी। बताओ कि डराता है का ये? हाँ ये डरा था बहन, वही दिन इतना गाली दी न वही। जाए के 3 दिन पहले ये पैसे फेशियल करावे का होगा ना, बता 500 रुपया लेने से हाँ बताएं क्या? जाने के 3 दिन पहले वो लड़का अपनी पत्नी को 500 रुपये दिया, जाके फेशियल करा लो। फेशियल कराई, मेहंदी लगवाई, इसको खाना पका के खिलाई, उसके बाद निकल ली वो। अच्छा, हाँ आपका घर ये बगल में? ये बगल में, ये मेरे जेठ का लड़का है। अच्छा जेठ लड़का है। तो आप लोगों को भी पहले मालूम रहा होगा कि किस तरीके लड़की है वो? हाँ वो इसको भी, अपनी सास को भी मारती थी, अपने आदमी को भी मारती थी, वो बोल नहीं पा रहा है। उससे डर रहा है अभी भी है? हाँ अभी भी डर रहा है। काम करता था, जिस दिन गई उस दिन ये भी झूठ भी बोला, खाना ले जाकर मेरे यहाँ दिया बकरी को, अब बोला कि मेरी बीवी जो है अपने पापा के घर गई है, आ जाएगी, लेकिन वो करी मैं तेरे साथ रहूंगी नहीं, मैं राजा के साथ रहूंगी। तो क्या उसको कुछ यहाँ कमी महसूस हो रही थी क्या? कुछ कमी नहीं थी, दिन भर फोन लेके बाजार भर में घूमती रहती थी कान के पास लगा के, हम लोग देखते थे। तो दोस्तों ये हाल है आज की उस नई नवेली बहुओं का, जो आती हैं शादी करके तो आती हैं अपने ससुराल, लेकिन ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद अपने मुंह में लगा लेती हैं कालिख और वो दूसरे के साथ फरार हो जाती हैं। अपने ऐसे कई मसले देखे होंगे, कई मामले देखे होंगे, हमने भी आपको कई दिखाया होगा इस तरीके से मामले। अब ये इधर बढ़ो तुम, ये बंदा जो है बोलने से डर रहा है, लेकिन जो इसके परिवार के लोग हैं वो सही सही बात बता रहे हैं। इनको जो है उसने, इनकी पत्नी ने दबा के, डरा के, धमका के रखा था। और इनकी माँ है, देखिए तकलीफ, इधर सुनिए आप, इधर माँ है, माँ बाप को जितनी तकलीफ होती है दूसरे किसी को नहीं होती है। माँ है, माँ के कलेजे से पूछे किस तरीके से अपने औलाद को पैदा करके पाल पोस के जमा किया हुआ है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये अलग रहते थे, ये भी नहीं कि अपनी माँ बाप के साथ में रहते थे कोई बात, लेकिन उसको नशा था, हवस थी उसको, क्या हवस की भूख थी उसको, जो इनके साथ नहीं रह पाई। और सारे पैसे से ऐशो आराम इनके करती थी, लेकिन बात वो राजा से किया करती थी। और एक दिन अचानक, आज के 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, लगभग कितने दिन हो गया? आज 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। इस अम्मू का पैसा भी हम कहाँ से जमा करेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे हम भी। तो वो आज तो 1 हफ्ते हो गई है, 1 हफ्ते हो गया है और वो फरार हो गई है किसी राजा नाम के, जो प्रतापगढ़ का राजा है, मतलब इनकी क्या कहते हैं वाइफ का बहन का देवर है, उसके साथ भाग गई है। और वो समूह से पैसे लेकर के 30,000 रुपये समूह से पैसा भी लेकर के भाग गई है। अब ये आइसक्रीम बेचने वाला आदमी कहाँ से समूह का पैसा भरेगा, आप देखिए। और इस परिवार के ऊपर इस समय मुसीबत आ गई है, दुख आ गया है कि ये जो है, न इनको रोते बन रहा है, न हंसते बन रहा है, न खाना खा पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि जब किसी की बीवी, किसी की बहू जब भाग जाती है तो पास पड़ोस मोहल्ले में हमारे 2 लड़के हैं, जो भी सुनता है उसको एक वो होता है, इनको अपने अंदर फील महसूस होती है, इंसल्ट महसूस होती है। बात हकीकत है, अगर किसी की पत्नी भाग जाए तो एक उसमें अपने आप में एक फीलिंग होती है, बेइज्जती महसूस होती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आज का जो समाज है, समाज को जो है अपने बच्चों को मोबाइल छोड़ लेत रही न, तो वही मोबाइल के ताई तुड़त रही, बर्तन वर्तन जौन पावे तौन तुड़े। यही हमारा मोबाइल दई के तो चला गई ने, कहीं ले हम जाते हम संजा के आऊ, तो संजा के जब आवे के बाद तो देखें तो हमसे कहा था कि अम्मा कहाँ गई, तो ना पता। इनके बुआ बताई बगल वाली कि वो तो चली गया अपने अब्बा के साथे, बल्कि 10 रुपया इनके बड़के बेटवा के देवो की, कहीं बुआ हम जाती कब्बो ना आऊ, इतनी बात। तो ऐसी महिलाओं से, ऐसी पत्नियों से आप लोग सावधान रहे, बचे रहे। दोस्तों आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, सुल्तानपुर।